नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर का क्लास होता है, जो हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, तो आपको हम बता दें हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास देते हैं इसी चैनल पर। तो आज का तारीख है 3 जून, जो कि हम आपको बता दें आपका 15 क्वेश्चन रहता है। अगर आप लोग यूपीपी की तैयारी, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर का क्लास होता है आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 1 जून को, ऑप्शन बी है आपका 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो जो आपका विश्व साइकिल दिवस की बात करते हैं तो आपको बता दें जो आपका साइकिल दिवस होता है आपका हर वर्ष आपका किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको बता दें 3 जून को। किस तारीख को, तो आपको बता दें 3 जून को आपका मतलब विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो साइकिल दिवस है आपका विश्व साइकिल दिवस की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है कि साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो आपको हम बता दें जो आपका साइकिल है आपका साइकिल के उपयोग को बढ़ाना, क्योंकि आपको बता दें कि जो साइकिल है आपका मतलब इससे क्या होता है कि जो आपका शरीर होता है शरीर स्वस्थ रहता है। और आपको बता दें पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका एक महत्वपूर्ण आपका साइकिल माना जाता है। आपको बता दें कि जैसे आपका बाइक हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इन सभी से क्या होता है पर्यावरण आपका दूषित होता है। तो जो आपका साइकिल होता है साइकिल से आपका पर्यावरण आपका सुरक्षित रहता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है। और आपको हम बता दें कि जो साइकिल दिवस है इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत आपका किस सन में हुआ था। तो आपको हम बता दें 2018 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, तब से वर्तमान समय तक मतलब विश्व साइकिल दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो आपको हम बता दें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मनाया गया था, मतलब इस दिवस को मनाया गया था। कौन सा दिवस है, तो आपको हम बता दें विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आपको मनाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में किस देश ने एस्ट्रोरॉयड आपका ने नमूने कलेक्ट करने के लिए आपका टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है। तो कौन सा मिशन है, तो जो आपका टियानवेन-2 है आपका मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश हो जाएगा, भारत होगा कि चीन होगा कि अमेरिका होगा कि जापान होगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जो आपका चीन देश है, चीन देश ने क्या किया है, तो जो आपका टियानवेन है आपका इस मिशन को लॉन्च करने वाला देश हो जाता है। और आपको बता दें कि जो आपका चीन है, चीन देश की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की क्या हो जाती है, तो आपको हम बता दें यहाँ की राजधानी बीजिंग यहाँ की राजधानी हो जाती है। और मुद्रा की बात करते हैं तो जो आपका चीनी मुद्रा है, चीनी मुद्रा कहाँ की हो जाती है, तो सॉरी चीनी युआन जो आपका है, चीनी युआन कहाँ की मुद्रा हो जाती है, तो आपको बता दें चीन देश की। तो अगर आपसे राजधानी पूछ रहा है तो आपको याद रखना है बीजिंग हो जाएगा, और मुद्रा अगर पूछेगा आपसे तो आप लोग याद रखना है चीनी युआन जो कि चीन देश की मुद्रा हो जाएगी। तो जो आपका टियानवेन मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश हो जाएगा, चीन देश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी चीन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जो आपका अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है। तो जो आपका अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, तो आपको हम बता दें जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाती है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है, जसवीर सिंह मान की मनीष खन्ना की आपका राहुल सहगल की ऑप्शन डी आपका दिनेश सिंह राणा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, मतलब दिनेश सिंह राणा को जो है कमांडर इन चीफ का पदभार संभालने के लिए मतलब सौंपा गया है। आपसे अगर हम पूछते हैं कि राजधानी क्या है, तो आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर। और वर्तमान समय की राजधानी क्या है, तो आपको हम बता दें विजयपुरम। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है विजयपुरम यहाँ की राजधानी हो जाएगी। कहाँ की, अंडमान निकोबार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिनेश सिंह राणा को मतलब पदभार के लिए संभाला गया है, मतलब सौंपा गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका सेविंग जो आपका अकाउंट है, न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटाने वाला पहला बड़ी सरकारी बैंक कौन बन गया है। तो आपसे क्या पूछा है, जो आपका जीरो बैलेंस की सीमा करने वाला मतलब हटाने वाला पहला बड़ी सरकारी आपका बैंक कौन सा हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा कि कैनरा बैंक होगा कि पंजाब नेशनल कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कैनरा बैंक। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका सेविंग बैंक है, आपका न्यूनतम जो आपका बैलेंस की सीमा होता है उसको हटाने के लिए जो आपका पहला देश मतलब सरकारी बैंक कौन सा हो जाता है, तो आपको हम बता दें कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आपको बता दें स्थापना 1906 में। किस सन में, तो आप लोग स्थापना के बारे में देख लेना, क्योंकि आपका जो बैंक से रिलेटेड होता है स्थापना से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं कि जो आपका कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको हम बता दें बेंगलोर। कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलोर यहाँ की मतलब हेडक्वार्टर हो जाएगा, मुख्यालय। स्थापना कब हुआ था कैनरा बैंक का, 1906 में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा हटाने वाला आपका पहला बड़ा सरकारी बैंक कौन सा हो जाएगा, तो कैनरा बैंक। कौन सा हो जाएगा, कैनरा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, IEPFA और आपका जो SEBI मतलब सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए पहला निवेशक आपका शिविर कहाँ पर शुरू किया गया, हैदराबाद के, बेंगलुरु के, आपका नई दिल्ली के, पुणे। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको बता दें निवेशक का शिविर आपका पहला शिविर कहाँ पे खोला गया, तो आपको बता दें पुणे में। और आपको हम बता दें कि जो आपका आयोजित हुआ था कहाँ पे हुआ था, किस उद्देश्य के लिए हुआ था, तो आपको बता दें जो आपका निवेशक का शिविर है आपका इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको हम बता दें जो निवेशक होते हैं उसको जागरूक करना इसका मेन कार्य था। और आपको बता दें कि आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो आपको बता दें जो आपका पुणे है आपका महाराष्ट्र में, वहीं पर आपका आयोजित किया गया था। जो आप लोग देख सकते हैं निवेशक पहला शिविर कहाँ पे खोला गया, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पुणे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, 72वीं आपका मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है आपका क्रिस्टलिना पिस्ट जो आपका कोआ, उसके बाद है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी आपका सुचाता आपका चुआंगसरी, ऑप्शन डी है आपका मोनिका केजिया आपका सेम्बिरली, क्या लिखा है सेम्बेरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका 72वीं आपका मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो क्या लिखा है सुचाता चुआंगसरी है वही 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीती है। आपको बता दें कि इनकी उम्र कितनी है, तो आपको हम बता दें 21 वर्ष इनकी उम्र हो जाती है। जो कि आपको बता दें कि इनके बारे में आपको बता दें कि भारत देश की पहली आपका मिस वर्ल्ड हो जाती हैं। जो कि आपको बता दें दुनिया की खूबसूरत मतलब सबसे खूबसूरत मतलब हो जाती हैं। इनकी उम्र कितनी है, तो आपको हम क्या बताए हैं 21 वर्ष। और 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो सुचाता आपका चुआंगसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि आयोजन कहाँ पे हुआ था आपका मिस वर्ल्ड आपका, तो आपको बता दें जो आपका 72वां आपका मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आपको बता दें 31 मई 2025 को आपका हैदराबाद में। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया था। जो कि आयोजित का खिताब किसने जीता है, तो आपको हम बता दें सुचाता आपका चुआंगसरी, जो कि 21 साल इनकी उम्र थी, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत भी थी।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है। अगर आप लोग स्टैटिक जीके की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दें आपका स्टैटिक जीके जो है आपका यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आप लोग मतलब एसएससी जीडी या हर एग्ज़ाम के लिए आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का ज़्यादातर सिलेबस सेम होता है। इसलिए आप स्टैटिक जीके के लिए आप हमारे इस चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाकर एक बार देख लेना। आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग देखना, नहीं तो आपको यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ से मन करेगा आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आपको क्लास कैसी लगती है हमारी। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में आपका जो आरसीबी का मुकाबला किस टीम से है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो आपका आईपीएल का मैच होने वाला है, मतलब फाइनल मैच होने वाला है, किसके और किसके बीच में होने वाला है। तो आपको हम बता दें आरसीबी और जो आपका पंजाब किंग है उसके बीच आपका फाइनल मैच होने वाला है। मतलब आरसीबी का मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मतलब क्या हो जाएगा, आरसीबी और जो आपका पंजाब है आपका उनके बीच आपका मैच होने वाला है। और मैच कब होगा तो आपको बता दें 3 जून 2025 में, जो कि आज ही का तारीख है, 7:30 बजे आपका मैच स्टार्ट होने वाला है। और आपको बता दें कि मैच कहाँ पे होगा, तो आपको हम बता दें जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहीं पर इस मैच का मतलब आयोजन किया जाएगा, मतलब यहीं पर मैच होगा फाइनल मैच। और आपको बता दें किस शहर में, तो आपको याद रखना है कि जो आपका आईपीएल 2025 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेडियम में मैच आपका फाइनल होगा, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि आपका अहमदाबाद में है। और उसके बाद आईपीएल का अगर हम पूछते हैं, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन आपका प्रीमियर लीग, जो कि आपको बता दें कि फाइनल मैच आरसीबी और आपका पंजाब के बीच आपका मैच होने वाला है 7:30 बजे, आज शाम में होने वाला है, मतलब 3 जून को होने वाला है। तो किसके किसके बीच में है, तो आपको क्या बताए हैं कि पंजाब और आपका आरसीबी के बीच में आपका फाइनल मैच होने वाला है। कहाँ पे होगा, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने, क्या पूछा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जो आपका CAPFS और आपका असम राइफल है आपका सेवानिवृत्त आपका कर्मियों के लिए आपका जो मानद आपका रैंक पदोन्नति की बात करते हैं, इसकी योजना की शुरू की है, किसने किया है, किस मंत्रालय के तहत। ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका संसदीय आपका कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका कार्मिक आपका मंत्रालय। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें गृह मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। आपसे अगर हम पूछें कि गृह मंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो आपको याद रखना है अमित शाह। और वहीं पे पूछते हैं कि रक्षा मंत्रालय कौन है, मतलब रक्षा मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है राजनाथ। कौन हो जाते हैं, राजनाथ आपका रक्षा मंत्री हो जाते हैं। जो गृह मंत्रालय हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो जाते हैं। और बात करते हैं जो आपका रक्षा मंत्रालय है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको हम बता दें नई दिल्ली। कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, तो जो आपका रक्षा मंत्रालय है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या था कि पदोन्नति आपका योजना शुरू करने की, तो आपको बता दें कि जो आपका सेवानिवृत्त है आपका कर्मियों को सम्मान देने के लिए इस पदोन्नति की योजना की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत में कृषि परिवर्तन को गति देने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है। तो जो आपका कृषि परिवर्तन का गति देने के लिए अभियान का नाम क्या हो जाएगा, कौन सा अभियान है। ऑप्शन है आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान, ऑप्शन सी बी है आपका कृषि विकास मिशन, ऑप्शन सी आपका अन्नदाता शक्तिकरण कार्यक्रम, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभियान का नाम क्या है, तो आपको हम बता दें
कि इस अभियान का नाम हो जाएगा आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा अभियान का नाम? तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मतलब विकसित कृषि संकल्प आपका अभियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा आपका ग्रामीण आपका स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण आपका ग्रामीण SSG 2025 की शुरुआत किसने किया था? मतलब किस मंत्रालय के तहत? ग्रामीण आपका विकास मंत्रालय की, कृषि मंत्रालय की, पंचायती राज मंत्रालय की, जल शक्ति मंत्रालय। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका SSG का शुरुआत किसने किया था, किस मंत्रालय के तहत? तो आपको हम बता दें जल शक्ति आपका मंत्रालय के तहत। आपको हम बता दें कि जल शक्ति आपका जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वर्तमान समय में कौन है? तो आपको हम बता दें CR पाटिल। कौन हो जाते हैं? तो CR पाटिल आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन जरूर आपको याद कर लेना है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है कौन हो जाते हैं? CR पाटिल। कौन हो जाते हैं? CR पाटिल केंद्रीय जल मंत्री हो जाते हैं। जो कि आपको बता दें कि जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है आपका मतलब सर्वेक्षण आपकी बात करते हैं, स्वच्छता और सर्वेक्षण की बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण आपका ग्रामीण की बात करते हैं तो किसके मंत्रालय के तहत? तो आपको बात करना है ऑप्शन नंबर डी आपका जल शक्ति मंत्रालय के तहत इस आपका योजना का शुरुआत किया गया था। तो कौन हो जाते हैं आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय? तो आपको याद रखना है CR पाटिल। कौन हो जाते हैं? CR पाटिल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय AI परियोजना ने AI फॉर गुड हैकान पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए आपका भारत जेन, ऑप्शन बी आपका मेघा, ऑप्शन सी आपका वंतारा, ऑप्शन डी आपका भारत AI। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मेघा। मेघा का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जो आपका भारतीय परियोजना है AI परियोजना है इसमें आपका AI फॉर आपका गुड हैकान पुरस्कार जीता है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है मेघा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेघा मतलब मेघालय राज्य सरकार की यह परियोजना है। कौन सी परियोजना है? AI परियोजना। तो आपको याद रखना है AI फॉर आपका गुड जो हैकान पुरस्कार है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपको याद रखना है मेघालय सरकार की परियोजना हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सैयद अनवर आपका खुर्शीद, ऑप्शन बी है आपका राम सुतार, ऑप्शन सी आपका राजेश उन्नी, ऑप्शन डी आपका अनंत अंबानी। तो एक बार हम फिर से प्रश्न आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि आपका प्रश्न पूछा क्या है। तो जो आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सैयद अनवर आपका खुर्शीद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2025 में जो आपका और किसे मिला है। तो आपको हम बता दें 2025 में आपका जो बैरोनेस ऊषा हैं बैरोनेस ऊषा आपका पराशर की बात करते हैं तो उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मतलब हासिल किया है, मतलब सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएगा। आपको हम बता दें कि जो आपका इसका आयोजन हुआ था आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका आयोजन आपका कहाँ पे हुआ था? तो आपको बता दें ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ पे? ओडिशा में आपका 8 जनवरी से आपका लेकर 10 जनवरी तक आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार को आयोजित किया गया था। किस राज्य में? ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री, क्या लिखा है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण आपका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आपका राजेश उन्नी, ऑप्शन बी आपका राम सुतार, ऑप्शन सी आपका क्या लिखा है? गुट्टर आपका ब्लासेल, ऑप्शन डी आपका उर्मिला सत्यनारायण। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें
जो आपका राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है 2025 का, किसे सम्मानित किया गया है 2025 में? तो आपको हम बता दें, कैप्टन जो हैं कैप्टन राजेश उन्नी को, मतलब इनको पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कैप्टन राजेश जो उन्नी हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। आपको बता दें, जो आपका राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार है, आपका वरुण पुरस्कार है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपको बता दें, जो आपका समुद्री क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र में जो आपका उत्कृष्ट आपका योगदान होता है उसके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो पुरस्कार का नाम क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 में राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम, क्या लिखा है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप लोग हमारी क्लास से करंट अफेयर, स्टैटिक जीके जीएस की क्लास, हिंदी की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दें, जो आपका अभी यूपी SSSC पेट का अभी जो हम हिंदी की क्लास दे रहे हैं आप लोगों को, और जो आपका जीके जीएस की क्लास दे रहे हैं, स्टैटिक जीके की क्लास दे रहे हैं, तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। क्योंकि हम आपको बता दें, डेली हम आपको करंट अफेयर की क्लास इसी चैनल पर आपको देते हैं, तो आप लोग स्टडी टू सेल्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आपका राम सुतार, ऑप्शन बी आपका राजेश उन्नी, ऑप्शन सी आपका उर्मिला सत्यनारायण, ऑप्शन डी आपका गुट्टर ब्लासेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जो आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो विजेता कौन हो जाते हैं, मतलब किसको सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें 2025 में जो कि गुट्टर ब्लासेल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कौन सा पुरस्कार? तो जो आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि जो आपका जल पुरस्कार है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, इस पुरस्कार की बात करते हैं तो जो आपका जल प्रबंधन होता है, आपका जल प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आपको बता दें इस पुरस्कार को जल प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा, गुट्टर ब्लासेल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो हाल ही में आपका विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी अवाडा फाउंडेशन की बात करते हैं, बोर्ड ने वीटोल्ड, क्या लिखा है? वीटोल्ड वांका और यांग को कितने साल के लिए कार्यकाल के लिए फिर चुना गया है? तो 1 साल के लिए कि 2 साल के लिए कि 3 साल के लिए कि 4 साल के लिए? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी है, आपका फाउंडेशन की बात करते हैं तो कितने सालों के लिए कार्यकाल फिर से चुना गया? तो आपको बता दें 3 साल। कितना साल? तो 3 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, जानकारी आप लोगों को कैसी मिल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।